जय हिंद। देखो बेटा, आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर आपका जो 5th स्टार्ट करने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 5th में अपना हम लोगों ने जो है आपका जो नेक्स्ट टाइप है वो स्टार्ट होगा। मुझे उम्मीद है आपसे कि आप लोगों ने पिछली वाली जो वीडियो है, जो पिछले लेक्चर है उनको पूरा किया होगा और उन्हीं के आगे की हम जो बातें हैं वो लेक्चर नंबर 5 में करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा बेटा, यहाँ पर हमने क्वेश्चन एक ले रखा है। नेक्स्ट टाइप में हम लोग एंटर कर रहे हैं यहाँ से। तो एक क्वेश्चन ले रखा है बेटा जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा इसका। अगर हम लोग मेरे बच्चे बात करें तो क्वेश्चन आपका क्या है कि x और y दो ऐसी संख्याएं हैं कि x के 10% और y के 8% का योग x के 12% और y के 16% के योग के 3/5 के बराबर है। तो x अनुपात y का मान ज्ञात करें या x अनुपात y ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले तो मैं ये बार बार कह रहा हूं आपसे कि आपको सवाल को करने से पहले कम से कम 1 से 2 बार सवाल को पढ़ें, क्योंकि जब तक आप सवाल को नहीं पढ़ेंगे ना तो तब तक बेटा आपकी जो अंदर से क्या डाटा निकालना है सवाल के अंदर से वो आपको पता ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि वो जो है आपका वो एक लिपि में लिखा हुआ है, एक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसको हमें किसमें लेके आना है, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। तो बेटा अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से देखना, सवाल कहता है x और मैं यहां से सॉल्व करने जा रहा हूं इसको। तो देखिएगा, सॉल्व करते हैं हम लोग बेटा। अगर हम लोग देखें बेटा तो x और y दो ऐसी संख्याएं हैं कि x के 10% और y के 8% का योग। ठीक है बेटा, तो x के 10% और y के 8% का योग x के 12% और y के 16% के योग के, यानी x के बेटा 12% और y के 16% के योग के 3/5, इसका बेटा कितना 3/5, 3/5 के बराबर है। जो बेटा आपका ये लिखा हुआ है सवाल, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मैथ की भाषा में। तो हमसे कहता है बेटा तो बताइए x अनुपात y का मान क्या होगा। तो देखो बेटा, परसेंटेज का चिन्ह इन दोनों में भी है और परसेंटेज का चिन्ह यहां भी है। तो वैसे जैसे बेटा आप इसको कॉमन लोगे तो बेटा ये परसेंटेज का जो है आपस में आपस में क्या हो जाएगा बेटा, आपके कैंसिल आउट। मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा? कैलकुलेशन को आप ध्यान समझिएगा कि बेटा परसेंटेज का साइन आपका यहां भी है। तो बेटा ये अगर मैं यहां से बात करूं तो ये बाहर आएगा, तो अंदर बचेगा बेटा आपका। अगर परसेंटेज का हम लोग बाहर ले लेते या मैं यूं कह दूं बेटा कि परसेंटेज का साइन हटेगा तो ये 1/100 आएगा। तो 1/100 अगर बेटा मैं बाहर ले लूं यहां पर, तो बेटा ये हो जाएगा x 10x प्लस 8y। देखिएगा मैं कैलकुलेशन थोड़ा सा लाइन 1-2 बढ़ा रहा हूं, बाकी अगर आप समझदार हैं तो इसको आप जितना चाहे उतना शॉर्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई दोहराई नहीं कि ये सारी चीजें आपको लिखने की आवश्यकता पड़े। ठीक है, बट बेटा को डिपेंड आपके ऊपर करेगा। और अगर मेरे बच्चे में यहां से करूं तो ये हो जाएगा 12x प्लस बेटा ये हो जाएगा 16y और ये कितना हो जाएगा बेटा इसका 3/5। तो मेरे बच्चे ये इसका ये कट गया, क्योंकि तो परसेंटेज का चिन्ह हटता है। तो मैंने आपको बताया था कि क्या होता है बेटा 1/100। बेटा आप इधर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका 50x प्लस ये आ जाएगा बेटा आपका 40y, ये हो जाएगा बेटा आपका 36x और ये हो जाएगा बेटा आपका 48y। क्लियर मेरे बच्चे? अगर हम लोग बात करें बेटा तो यहां पर इसको माइनस करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा आपका 14x और अगर बेटा हम लोग इसको इधर लेके जाएंगे तो बेटा ये हो जाएगा आपका 8y। अगर बेटा आप इसको सरलतम रूप में बदले तो यहां से बेटा ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा बेटा 4 और मेरे बच्चे हमसे पूछा है x अनुपात y। तो यहां से x अनुपात y जो होगा वो क्या होगा बेटा, तो ये हो जाएगा बेटा आपका x अनुपात y 4/7। तो मुझे उम्मीद है बेटा ये बात आपको समझ में आई होगी। देखिएगा बेटा, ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर हम लोग बात करें बेटा तो सवाल क्या कहता है, यदि a का 80% बराबर है b का 50% और b बराबर a का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर है? देखो सवाल को मैं बार बार कह रहा हूं, पढ़िएगा, कम से कम 1 से 2 बार सवाल को पढ़िएगा। ठीक है ना? तो बेटा अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ध्यान से सुनना मेरी बात को बेटा, ध्यान से देखिएगा। सवाल ये कहता है a का, तो का होता मल्टीप्लाई का साइन, a का
80% बराबर है बी का कितना परसेंट बेटा 50%। मेरे बच्चे परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया। अगर मेरे बेटे में यहां से बात करूं तो आपका ए अनुपात बी का मान क्या होगा, तो मेरे बच्चे आप कहोगे 5:8। क्लियर बेटा, 5:8। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर आपने पहले रेशियो वगैरह ना पढ़ रखा हो सकता है कि आपका जो एकेडमिक है उसमें आपने ना ध्यान दिया हो, तो बेटा यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जो 8 है वो ए के साथ है, तो इधर बेटा ये जो 8 है वो बी के साथ आ जाएगा, और जो 5 है वो बी के साथ है, तो बेटा इधर ये किसके साथ आ जाएगा, ए के साथ आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, कब, जब हम लोग बराबर का साइन लगाते हैं उसके बाद। ठीक है, देखिएगा अगर हम लोग बात करें बेटा, सवाल कहता है और b बराबर a का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर बेटा b बराबर, अगर मेरे बच्चे मैं बात करूं तो b बराबर a का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो जरा देखिएगा बेटा यहां से b आपका, अगर हम लोग b की बात करें तो b का मान बेटा कितना है, यहां पर 8 बराबर a का कितना है बेटा 5 x, और बेटा परसेंटेज का साइन आएगा तो नीचे कितना हो जाएगा 100। मेरे बच्चे इसको काटिएगा तो ये आपका बेटा जैसे ही कटेगा तो कितनी बार 20 बार, और बेटा जैसे ही आप यहां से x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 8 दूनी 16 160। तो यही पूछा बेटा आपसे कि x का मान क्या होगा, तो 160। देखो बेटा ये हमारा अगला क्वेश्चन है अपना। तो अगर हम लोग बात करें बेटा तो यहाँ पर ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। सवाल क्या है बेटा, 25/2 का x% आपका 150 है तो x का मान ज्ञात करो। देखिएगा अगर हम लोग बेटा बात करें तो आप ध्यान देंगे ये हो जाएगा 25/2 का x%, परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो बेटा नीचे 100, और ये दे रखा है बेटा कितना आपका 150। किसका मान पूछा मेरे बच्चे, x का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर है, तो यहां से आप देखिएगा अगर आप मेरे साथ जैसे ही काटेंगे तो ये हो गया बेटा आपका 25 के 150। क्लियर है, और बेटा यहां से आप जैसे ही निकालेंगे तो x ये हो जाएगा बेटा आपका 6 दूनी 12, और मेरे बच्चे ये वाला डबल 0, तो बेटा x का मान आ गया कितना आपका 1200। क्लियर है, ठीक इसी प्रकार बेटा मैंने एक सवाल इधर भी आपका लिख रखा है, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करिएगा और ठीक इसी प्रकार का सवाल आप इधर इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। कर पाते हैं आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना इसको दोबारा देखिएगा और फिर से करने का इसको प्रयास करिएगा। देखिएगा बेटा ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और एक बार हम लोग इसको भी समझते हैं, और ये नेक्स्ट टाइप का है। ठीक है, तो हम लोग एक बार जान लेते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे के लिए मैं क्या करूंगा कि एक टाइप के 2 क्वेश्चन अगर मैं कराता हूं तो आपका एक प्रश्न इस तरफ लिख दूंगा और एक प्रश्न आपका इस तरफ। इस प्रश्न को आपको एक को मैं सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा और पूरा हम इसको सॉल्व करेंगे, और अगले क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करिएगा, उसके बाद आप अगले प्रश्न को स्वयं सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और मुझे उम्मीद है कि आपका जब कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा तो आपको बेटा कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। क्लियर मेरी बात, तो देखिएगा बेटा अगर मेरे बच्चे हम लोग यहाँ पर देखें, ये क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 4 है, अगर हम लोग बेटा यहाँ पर देखें तो सवाल क्या कहता है, x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई के 30%। तो सबसे पहले अगर बेटा चाहो तो आप यहां से x और y का अनुपात निकालिएगा, परसेंटेज से परसेंटेज और 0 से 0। अगर आप लोग बेटा देखें तो ये 5x और ये 5y, ये मेरे बच्चे 3x और ये बेटा हो जाएगा 3y। अगर आप लोग देखें बेटा तो ये बचेगा बेटा आपका 2x और ये बचेगा बेटा आपका 8y, और इसको बेटा अगर आप लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x अनुपात y बराबर आपका 4:1, 4:1, 4:1। क्लियर है, लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा बेटा बाई x का कितना प्रतिशत है, तो बाई x का बेटा, तो x का बाई जो है वो कितना है 1, बाई जो है वो कितना बेटा 1, किसका, तो बेटा x का, वो नीचे
और कितना प्रतिशत है, तो बेटा आप इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा मेरे 25%। तो y जो है वो किसका, x का कितना परसेंट होगा, तो बेटे आपका 25%। मैं उम्मीद करूंगा ठीक ऐसा सवाल इधर लिखा हुआ है, आप इसके आधार पर इस सवाल को करने का प्रयास करिएगा। क्लियर? देखिएगा बेटा, अगर हम लोग बात करें मेरे बेटे, तो मैंने क्या सवाल है आपका, ये सवाल नंबर आपका ये जो भी हो आप चेक कर लीजिएगा 5 है शायद। अगर हम लोग बात करें बेटा तो a प्रतिशत 169 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। a प्रतिशत देखिएगा, a प्रतिशत, तो परसेंटेज का चिन्ह हटेगा, नीचे क्या आएगा बेटा 100। a प्रतिशत 169 है, तो देखिएगा a का मान ज्ञात कीजिए, तो बेटा a इंटू ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 169 इंटू 100। मेरे बच्चे हमसे पूछा है a का मान, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 169 इंटू 100, और मेरे बच्चे 169 कितने का वर्गमूल होता है, तो आप कहेंगे सर ये होता है आपका 13 का, और 100 कितने का होता है बेटा, तो आप कहेंगे ये होता है सर 10 का, तो ये आ गया बेटा आपका 130। क्लियर है? तो a का मान क्या होगा 130। ठीक इसी प्रकार मेरे बच्चे r प्रतिशत 36 है, तो r इसके बराबर है। आप प्रयास करिएगा इस सवाल को स्वयं से करने का। देखिएगा बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6। अगर हम लोग देखें बेटा तो सवाल ये कहता है दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। देखो मैं फिर कहूंगा, एक टाइप के दो सवाल है, एक सवाल को मैं कर रहा हूं, ठीक वैसा ही सवाल इस तरफ दे रहा हूं, आप उसको करने का प्रयास करिएगा। ठीक है? अगर हम लोग बात करें बेटा तो दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। देखिए बेटा दो संख्याओं का अंतर, लेट्स सपोज मान लो एक संख्या x और दूसरी संख्या आपकी क्या है y है, इनका अंतर जो दे रखा है बेटा वो इनके योग का x प्लस y, और कितना है बेटा 15%। क्लियर बेटा मेरी बात? अगर आप चाहें तो आप लोग इसको बेटा फ्रैक्शन में बदलोगे, तो ये कटा 5 से 3 बार और ये कटा बेटा 20 बार। इस 20 की बेटा इधर मल्टीप्लाई करिएगा, इस तरफ मल्टीप्लाई करिएगा, तो मेरे बच्चे ये हो जाएगा 20x माइनस 20y इक्वल टू 3x प्लस 3y। तो यहां से बेटा आप देखिएगा ये 20x ये 3x, x अनुपात y का मान जो आएगा वो बेटा ये हो जाएगा 17 अनुपात, ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 17। यहां से अगर आप घटाए तो ये बचेगा बेटा कितना 17x, थोड़ा सा एक सेकंड रुकिएगा, अगर हम लोग बेटा यहां से देखें तो ये बचेगा आपको कितना 17x, और बेटा अगर आप इसको इधर लेके जाओ तो ये बचेगा बेटा आपका 23y। अगर बेटा यहां से आप लोग देखें तो x अनुपात y, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 23:70। क्लियर है बेटा? तो ध्यान से देखिएगा सवाल आपने ये किया। ठीक है? देखिएगा बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, और अगर मेरे बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, p q से 6 गुना बड़ा है, p q से 6 गुना बड़ा है, तो p q से कितने प्रतिशत छोटा है। थोड़ा सा ये गलत लिखा है बेटा, इसको मैं यहाँ चेंज करता हूं। अगर p q से 6 गुना बड़ा है तो यहां होना चाहिए बेटा q p से कितना छोटा है, कितने प्रतिशत छोटा है, तो q p से कितने प्रतिशत छोटा है ये आपको बताना है। ठीक है बेटा? तो अगर हम लोग बात करें बेटा जो आपका p है वो q से 6 गुना बड़ा है, तो बेटा अगर ये 1 है तो ये कितना बेटा आपका 6 है, तो q p से कितने प्रतिशत छोटा है, तो q जो है बेटा वो p से मेरे बच्चे कितना छोटा है 5 छोटा है। किससे? तो आप कहेंगे सर p से,
जिससे वो नीचे, ये बन गई बेटा फ्रैक्शन। तो ये आ गया बेटा आपका 500/6, 6 48, ठीक है बेटा, 6 18 और ये हो गया बेटा आपका 1/3। तो 83 सही 1/3% छोटा है। क्लियर बेटा? तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। और इसी का जो नेक्स्ट सवाल है बेटा वो जल्द दे रखा है, वीडियो पॉज करिएगा और करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, ए बी से 9 गुना बड़ा है, तो बताइए बी ए से कितना प्रतिशत, कितने प्रतिशत छोटा है। ठीक है बेटा, इसको करने का प्रयास करिए। देखिएगा बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर मैं 8 लेने जा रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 8 को बेटा आप लोग समझेंगे थोड़ा ध्यान से। और मैं बार बार वही कह रहा हूं कि क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा अवश्य। ठीक है ना बेटा? अगर मेरे बच्चे में बात करूं तो सवाल कहता है ए का 120% बी के 80% के बराबर है। तो बेटा ए का जो 120% है वो मेरे बच्चे आपका बी का 80% के बराबर है। तो बेटा इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। क्लियर बेटा मेरी बात? तो यहाँ पर मेरे बच्चे आप ए अनुपात बी का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 2:3। क्लियर? अब आपसे कहता है तो b + a/b - a किसके बराबर होगा। तो बेटा a का मान 2, b का मान रेशियो कितना बेटा 3 यूनिट। ये यहाँ पर करिएगा बेटा, तो 2 प्लस आपका कितना बेटा a का मान 3, 2 + 3/2 - 3, 2 - 3, तो ये हो जाएगा बेटा कितना 5 और ये बचेगा माइनस के 1, तो बेटा ये हो जाएगा -5। क्लियर बेटा मेरी बात? उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर हम लोग बेटा बात करें इस प्रश्न की, तो इस प्रश्न की अपेक्षा थोड़ा सा बदलाव है, तो इसको मैं कर ही देता हूं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 9 रहेगा। मैं प्रश्न कर देता हूं, a + b का 20% बोलूं या बेटा 1/5% बोलूं, एक ही बात है। a + b का 20% बराबर है b के 50% बराबर b का 50%। तो बेटा ये कट गया, 0 से 0 कट गया, तो ये आएगा बेटा 2a और ये आएगा बेटा 2b, ये इधर चला जाएगा तो 5b, तो ये हो जाएगा बेटा 2a + 2b = हो जाएगा मेरे बच्चे 5b। तो 2a = ये हो जाएगा बेटा इधर जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 3b। तो a अनुपात b = 2:3। मुझे उम्मीद है बेटा ये बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर मेरी बात? ठीक है बेटा? ओके, ठीक है। ये मान किसका आ गया बेटा आपका a अनुपात b का कितना आ गया 2:3। लेकिन हमसे क्या पूछा है 2a - b/2a + b, तो 2a 2 दिन बेटा आपका अगर हम लोग इसका मान निकालें 2a - b/2a + b, तो मेरे बच्चे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस b कितना मेरे बच्चे 3, यहां से देखिए बेटा तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 बेटा प्लस b कितना मेरे बच्चे 3, तो यहां बात करें तो 1/7। क्लियर है बेटा मेरी बात? ये आपको मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। 2a - b/2a + b, तो इसका मान बेटा हमने जैसे पुट किया तो कितना आ गया बेटा 1/7। क्लियर है? मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे इस बात को। देखिएगा बेटा, ये आपका सवाल नंबर 10 है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग चीजों को समझ रहे होंगे। b - a का 30%, b + a का 18%, ठीक है, यानी कि बेटा हम लोग बात करें b - a का 30% बराबर बेटा b + a का 18%। परसेंटेज ऑफ परसेंट कड़ा 6×5 30 और 6×3 = 18। तो आप देखेंगे बेटा ये तो हो जाएगा 5b, ये हो जाएगा 5a = 3b + 3a। मेरे बच्चे इसको इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा -5a -3a = इसको इधर लेके जाओ, ये हो जाएगा बेटा 3b
5b। क्लियर है बेटा मेरी बात? तो ये हो जाएगा बेटा माइनस के 8a इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा आपका माइनस का 2b। तो बेटा अगर यहां से देखें तो ऊपर से कट गया तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। क्लियर बेटा मेरी बात? 2 चौके 8। ठीक है बेटा? तो जैसे ही आप इसको a अनुपात b लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा आपको कितना 1 अनुपात 4। क्यों? क्योंकि बेटा यहां से जो 4 a के साथ है उधर b के साथ, और जहां ये कोई कुछ नहीं b के साथ है तो वो a के साथ। क्लियर है बेटा? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन चीजों को समझेंगे। और मैंने अभी तक आपका अगर मेरे बच्चे में बात करूं तो पार्ट 1 से लेकर और ये आज का आपका जो पार्ट 5 है, यहां तक मैंने आपको परसेंटेज की बेसिक जानकारी और अगर मैं कहूं कि मूलभूत प्रश्न फंडामेंटल क्वेश्चन वो ही आपको मैंने कराए हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से और परसेंटेज में कदम बढ़ाने से काफी ज्यादा पहले वो महत्वपूर्ण रखता है कि हम इन चीजों का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखें। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि आप एक काम करना है सबसे पहले बेटा कि आप पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक को पूरा देखें और उसके बाद आगे की कहानी हम लोग करेंगे। ठीक है? और उसके बाद आपको सभी को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।